बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं और अहम तरीन खबर से मुतालिक आपको आगाह करना है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो अब मंजर आम पर आ गई है और उससे मुतालिक उसकी डिटेल्स बताने से मुतालिक आपको बाद में आगाह करेंगे। लेकिन आपको ये बताया कि कल रात 9 बजे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर और सेनेट में अपोजिशन लीडर में अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को पार्लियामेंट हाउस से पिन अस्पताल ले जाया गया था। बहुत हाई सिक्योरिटी में उनको यहाँ से वहाँ पर ले जाया गया और कल जिन डॉक्टर्स ने, जो मेडिकल बोर्ड था जिन्होंने इमरान खान साहब का मुआयना किया, उन्होंने बैरिस्टर गौहर को और अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब को इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया है, ब्रीफ किया है। और इस दौरान जब बैरिस्टर गौहर और लामा साहब को उन्होंने आगाह किया, लाइन पर डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम जो रेटिना स्पेशलिस्ट है वो भी मौजूद थे। और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने अपने वीडियो पैगाम में इसकी तस्दीक भी की है कि रात 9 बजे से 10 बजे के दौरान उनको उन डॉक्टर्स की जानिब से इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ब्रीफ किया गया जो मेडिकल बोर्ड में शामिल थे, जिनमें डॉक्टर नदीम अंजुम भी शामिल हैं। इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं। पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा मौजूद हैं। अहम मुशावरती इजलास जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सुहेल आफरीदी की क़यादत में अहम तरीन इजलास जारी है, जिसमें अहम फैसला मुतवक्के है। खासतौर पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अब चीज़ें सामने आ गई हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसके मुताबिक इमरान खान साहब की एक आंख बिल्कुल ठीक है, 6/6 उसमें से दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी आंख से अगर वो ग्लासेस लगाते हैं तो उसमें 70% उनको दिखाई दे रहा है। एक आंख से 6/6 और एक से 6/9 उनको दिखाई दे रहा है और यही चीज़ मेडिकल रिपोर्ट में मेंशन है। और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान साहब रूबे सेहत है, उनकी जो बिनाई है वो पहले से बेहतर है, उनको पहले से बेहतर नजर आ रहा है। और जहांगीर खान जो एयरवाई न्यूज़ के हेल्थ के बीट रिपोर्टर हैं, काफ़ी नाम है, सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने बड़ा अहम जुमला लिखा है। उन्होंने कहा किसी से मुकालमा हुआ है, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, अल्लाह ताला ने किसी मकसद के तहत मुझे ज़िंदा रखा हुआ है और मैं हार नहीं मानूंगा। ये किसी से मुकालमा हुआ है, इससे हम अखज़ ये कर सकते हैं कि गालिबन इमरान खान साहब का डॉक्टर से ये मुकालमा हुआ है। तो बहुत बड़ी खबर है। कल बैरिस्टर गौहर और अलामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब पार्लियामेंट हाउस से प्रिंस गए, उनको ब्रीफ किया गया। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जाती मौलजीन को भी इस मुतालिक ब्रीफ किया गया इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से। लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि हमें इस पर तसल्ली नहीं है जब तक उनके मेडिकल बोर्ड में उनके जाती मौलज को शामिल नहीं किया जाता और इमरान खान साहब का चेकअप उनकी फैमिली के किसी मेंबर की मौजूदगी में नहीं किया जाता, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा। इसलिए पार्लियामेंट का धरना ताहाल कॉल ऑफ नहीं किया गया, ना ही खैबर पख्तूनख्वा हाउस के में इजलास में ये ऐलान हुआ है कि धरना खत्म हो गया है। स्वाबी इंटरचेंज पर भी धरना जारी है। लास्टली आपको ये आगाह करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली पर इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संगीन दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी की दफात भी है, इक़दाम कत्ल की दफात भी है। मौक़िफ़ ये अपनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली के जो गार्ड्स थे उन्होंने पुलिस पर हमला किया, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़े। और अगर पुलिस ने जो ब्लड प्रूफ जैकेट्स हैं वो ना पहनी होती, फांसी जैकेट्स ना पहनी होती, तो गालिबन कभी इम्कान था कि जो पुलिस एहलकार है उनकी जान भी जा सकती थी। तो ये थी अब तक की अपडेट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम तरीन इजलास पार्लियामेंट हाउस में जारी है। इस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास तलब कर लिया गया है और मेरे अकब में आप तमाम MNAs को देख सकते हैं जो PTI क़यादत है, उनकी जानिब से इजलास तलब किया गया और अहम मालूमात इन तमाम MNAs के साथ वो शेयर की जाएगी और कुछ अहम फैसले भी लिए जाएंगे। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 4 रोज़ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पर मौजूद थी। अब चौथा रोज़ है धरने का। फैसल जवेद खान को भी आप देख सकते हैं। कोशिश करते हैं फैसल भाई से भी गपशप करें। फैसल भाई, जी 4 रोज़ कैसे गुजरे? आप इंटरेस्टिंग क्योंकि आज ट्रेनिंग तो खैर खान साहब की थी, 126 दिन की उन्होंने ट्रेन किया, लेकिन ये सामने ही है ना डी चौक भी। लेकिन यहाँ पर खाना पीना तो मिल रहा था। हाँ वहाँ खाना था, लेकिन यहाँ पे खाने का प्रॉब्लम था। लेकिन फिर
हो जाता था, अल्लाह का शुक्र है। एक रमजान की भी ट्रेनिंग हो गई ना। हाँ, हाँ। रमजान से पहले ही। हाँ। तो लेकिन ये है कि बस खाना रोका गया, बड़ी सख्ती थी, नहीं लाने दिया गया। लेकिन ये है कि चले, खान की तबीयत के हवाले से मस्बत चीजें सामने आ रही हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। बिल्कुल जी, हमारी टॉप प्रायोरिटी इमरान खान की हेल्थ है। और अभी मीटिंग हो रही है महमूद खान अचिकजई और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब की सरबराही में। इसके बाद देखते हैं क्या फैसले होते हैं, आगे का क्या हिकमत है क्योंकि कौम में तशवीश पाई जाती है ना। और ये बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान की सेहत के हवाले से उनकी फैमिली में से किसी की मुलाकात हो, या मौलवी। हाँ, या उनके पर्सनल डॉक्टर्स, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर आसिम, तो फिर सही सेटिस्फेक्शन हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। फैसल जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरकान पार्लियामेंट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के अंदर जा रहे हैं। अहम मुशावरती इजलास PTI क़यादत की जानिब से तलब किया गया है। बाकी मनाजिर भी आपको दिखा सकते हैं। महमूद खान, रज़िक और असद कैसर भी आ रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर गौहर है, महमूद खान रज़िक हैं, आतिफ खान है, फैसल जावेद खान है और असद कैसर है। अहम मुशावरत जारी है और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो इतलात हैं, जो गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ हलकों में, और जो रात गए एक ब्रीफिंग का ख़ास तौर पर तस्करा है जो दी गई है अपोजिशन रहनुमाओं को, ज़रा ये दावा कर रहे हैं वो कंफर्म हो जाएगा कुछ देर में। उसके मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत पहले से बेहतर है। एक आंख से उनको बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी आंख से ऐनक लगा के 70% उनको दिखाई दे रहा है। और इसकी तस्दीक वफाकी वज़ीर कानून आज़म मजीद तारन ने भी अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। धरने का ये चौथा रोज़ है। पार्लियामेंट हाउस से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग पार्लियामेंट लॉजेस में धरना दिए हुए थे वो भी अब यहाँ पर पहुँच गए हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस की एक कसीर तादाद नज़र आएगी। जुनैद अकबर खान, शहरयार अफरीदी, इकबाल अफरीदी और दीगर मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक अहम इजलास जारी है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की क़यादत में, और उसमें जो सूबाई MPs हैं वो शिरकत कर रहे हैं। इसी तरह स्वाबी इंटरचेंज पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज जारी है। रोड ब्लॉक किया हुआ है। अहमद खान न्याजी की सरबराही में वहाँ पर एहतजाज जारी है। बैरिस्टर गौहर से हमने इंतहाई अहम गुफ्तगू की है, वो भी आपको दिखाते हैं, और दीगर अरकान कौमी असम्बली से गुफ्तगू करते हैं। और ये 4 दिन कैसे गुजरे, किस तरह उन्होंने गुजारा किया, उसका अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। लेकिन जो इतलात आ रही हैं, डॉक्टर्स ने जो ब्रीफ किया है हुकूमती हलकों को और जो रिपोर्ट मुरतब की है, ज़राए से ये कंफर्म किया जा सकता है कि इमरान खान साहब की तबीयत पहले से बेहतर है। अलबत्ता ज़ाती मुआलिजीन और इमरान खान साहब की फैमिली में से किसी को उस मुआयने में शामिल नहीं किया गया जो मेडिकल बोर्ड ने किया है। बैरिस्टर गौर साहब से और दीगर से गुफ्तगू करते हैं, हमारे साथ रहिए। 3 दिन पार्लियामेंटेरियंस के साथ यहाँ पर एक तरह से कैद रहे हैं। खाना नहीं पहुँचने दिया गया। अलामा साहब की शुगर यहाँ पे बड़ी लो हो गई। कैसे देखते हैं जमहूरी रवायात, जिस तरह आप समझते हैं ठीक है? देखिए, पहले तो दुख की बात यह है कि हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अब वो बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ कि खुद उनको सोचना चाहिए कि उनसे 25 पार्लियामेंटेरियन संभल नहीं सके। उन्होंने पूरे इस्लामाबाद को रेड जोन बना दिया, रेड जोन को सील कर दिया। पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन में कोई ना एंटर हो सकता था, 4 दिन तक ना बाहर आए। सिर्फ 25 पार्लियामेंटेरियन, ऊपर से इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो अहदा उनके पास है, साथ साथ चेयरमैन PCB का अहदा उनके पास है। तो ऐसे हालात में मुझे बताएं कि चेयरमैन PCB का, तो आपने हाल कल क्रिकेट का देख लिया, जो हमारे प्लेयर्स ने हमारा मुंह काला किया है। हम समझते हैं कि चेयरमैन PCB को तब इस्तीफा देना चाहिए। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि वो एक पोस्ट रखे, अब उसके 2 बड़े पोस्ट है, दोनों पोस्ट को संभाल नहीं पा रहे। या तो चेयरमैन PCB बने या तो फिर वो मिनिस्टर इंटीरियर बने। दोनों पोस्ट में जो है वो नाकाम रहे, बिल्कुल नाकाम। और इस पे क्या कहेंगे जो यहाँ पर पार्लियामेंट भूखे पार्लियामेंटेरियंस बैठे रहे 3 दिन? पार्लियामेंटेरियन चेयरमैन साहब हमारे स्टैंडिंग कमेटी के इजाज़त दे तो हम बात करें इसके ऊपर कि पार्लियामेंटेरियन 25 पार्लियामेंटेरियंस को जो है कैद में रखा और पूरे इस्लामाबाद के रेड जोन को सील कर दिया। PRA के जो रिपोर्टर थे ना, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, उनको भी नहीं अंदर आने दिया गया। बहुत अफसोस की बात है। मैं यही कह रहा हूँ ना, वो बैठे हैं कोलंबो में, कोलंबो में बैठे हैं, कोलंबो की ठंडी ठंडी हवाएं लें, तो वो मेरे ख्याल में वहीं रहे तो बेहतर है। बहुत शुक्रिया।
रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर जुल्म के ये ज़ाब्ते असद कैसर साहब को भी आप देख सकते हैं। हम नहीं मानते हम नहीं मानते एक रियासत को दस्तूर नामंजूर नामंजूर एक रियासत को दस्तूर नामंजूर एक रियासत को दस्तूर तमाम MNAs और MPAs को जुनैद अकबर खान ने कहा है कि आप यहाँ पर आ जाएं, कोई आला सतह का इजलास पार्टी क़यादत और MNAs के दरमियान होने जा रहा है और उस इजलास में अहम फैसला भी मुतवक्के है। इस इजलास में ज़रा ये बता रहे हैं कि पार्टी क़यादत कुछ अहम मामलात से मुतल्लिक पार्लियामेंटेरियंस को आगाह भी करेगी। ये मनासिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक आला सतह का इजलास यहाँ पर तलब किया गया है। उस इजलास में शिरकत के लिए आप ये भी देख सकते हैं जुनैद अकबर खान और दीगर पहुँच रहे हैं। उस इजलास का अहवाल आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस वक्त ये मनाजिर हैं जो मैं आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहा हूँ।